आज का सुविचार। तुम सफलता खोज रहे हो, यही तुम्हारी गलती है। तुम सच्चे मन और कर्म से मेहनत करना शुरू कर दो, सफलता खुद ही तुम्हें खोजते हुए चली आएगी। शुभ प्रभात। तो ये है आज का सुविचार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिकंदर जुग पहाड़ी लाइफस्टाइल में स्वागत है। तो सबसे पहले बड़े को प्यार भरी नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज का ब्लॉग लगभग सुबह के 7:30 बजे से शुरू हो रहा है। तो हमारी दिनचर्या का काम भी लगभग 7:30 बजे से ही शुरू होगा आज, क्योंकि आज मुझे बीजने हैं मटर। तो मैं आज अकेला हूँ, तो मुझे अकेले ही काम करना पड़ेगा। तो लगभग 3-1 किलोमीटर बीजने को हैं, तो हो सकता है बीज जाएँ या रह जाएँ, तो कुछ होगा तो आपको मैं वो दिखाऊंगा। तो आज सुबह का मौसम कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। आसमान में बादल है और धूप कहीं नहीं है, सिर्फ इस क्षेत्र में थोड़ी सी धूप है। तो ये हिमाचल की वादियों से आपके लिए मैं व्लॉग लाता हूँ, तो आप भी बड़े अच्छे तरीके से देखते हो और मुझे काफ़ी खुशी होती है। और मेरे जो वीडियो है तो इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ रही है आपके माध्यम से, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये यहाँ का सुबह का कुछ व्यू, ये देखो जी हमारी हाइट। तो करते हैं अपनी दिनचर्या का काम शुरू। ये टाइसन भी बिल्कुल रेडी ही रहता है दरवाजे के पास कि किस दिशा में जाना है, काम करने क्या करना है। तो एक तो इसकी खुजली नहीं मिटती है। ये हमारे जो प्लम के पौधे ये बिल्कुल पूरी तरह से फूल चुके हैं। अब इसमें अच्छी फ्लावरिंग हो चुकी है, तो आने वाले समय में इसमें अब फल भी लगने शुरू हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से फूल चुके हैं। ये मेरा एप्रिकॉट का पेड़ है, तो इसमें भी अभी फ्लोरिंग नहीं हुई है। तो मुझे 1-2 हल्का फूल तो दिखाई देने लग गया है, तो आपको शायद नहीं दिखेगा। तो अब ये हर दिन इसमें आते रहेंगे और मैं आपको दिखाता रहूँगा कि किस तरह से हमारे प्लम और जो स्टोन फ्रूट है इसमें जो है फ्लोरिंग शुरू हो चुकी है। तो कुछ दिनों के बाद हमारे एप्पल में भी फ्लोरिंग हो जाएगी, तो काफ़ी अच्छा सा व्यू बनेगा। तब मैं आपको दिखाऊँगा जब सारी वादियों में बिल्कुल फूल ही फूल होंगे, तो बहुत ही सफ़ेद सा होगा। क्योंकि अभी जो हमारा सूखा सूखा क्षेत्र दिखता है, तो कुछ दिन के बाद इसमें हरियाली भी आनी शुरू हो जाएगी, तो काफ़ी अच्छा रहेगा जब ग्रीनरी आ जाएगी। तो ये तो हमारा ऐसे भी पतझड़ का सीज़न था अभी तक, तो इसमें कुछ इस तरह का ही होता है। तो बर्फ़ भी तो चली गई है। आज के दिन के अब 8:30 भी हो चुके हैं, तो मैं चल पड़ा हूँ अब खेत की ओर। तो मेरे पास है मटर, तो मैं जा रहा हूँ मटर बीजने। और अंशी भी चल पड़ी है स्कूल, तो टाइसन भी चला रहता है साथ साथ। तो कभी आगे दौड़ता है और कभी पीछे रहता है, तो इसका यही काम है। तो अंशी भी चल पड़ी है अब स्कूल की ओर। तो मैं जाऊंगा इस रास्ते से, अंशी जाएगी शॉर्ट वाले रास्ते से, तो मुझे जाना पड़ेगा इस सड़क में। तो मैं भी पहुंच चुका हूं अपने खेत में और अब करने हैं मुझे मटर बीजने की तैयारियां। तो कुछ इस तरह से इस खेत को बीजूंगा मैं पहले, तो उसके बाद देखो जी ऊपर भी काफ़ी खेत है हमारे पास बीजने के लिए। तो यहाँ से करते हैं शुरुआत। तो इस तरह से चला है मेरा कुछ नालियों को देने का प्रोग्राम। इस तरह से चला हुआ है मेरा नालियों को देने का काम। तो आज मैं अकेला हूँ और कुछ अपने सेल्फ स्टिक से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वैसे जैसे जैसी बनेगी तो आपको वैसे वैसे दिखाता रहूँगा। तो इस तरह से चला है मेरा काम। तो मैं कंटिन्यू नालियाँ आगे पीछे करके ही दे रहा हूँ। तो इस तरह से मेरा जो मटर के लिए नालियाँ देने का पहले खेत में हो गया है काम क्लोज। तो अब डालता हूँ मैं बीज। तो ये है मेरा बीज और गांव के लिए आ चुकी है सुबह वाली बस। तो अब करता हूँ मैं बीज डालने का काम शुरू। तो इस तरह से मेरा ये खेत हो चुका है मटर बीज के कंप्लीट। तो मैंने इसमें बीज भी डाल दिया है और इसको मैंने दबा भी दिया है। और ऊपर वाले खेत में अब मैंने नालियाँ भी अब काट दी है, तो अब डालूँगा मैं इसमें बीज। तो इस तरह से मेरे बीज डालने का काम भी अब चला हुआ है। तो आज मुझे सारे काम अकेले ही करने पड़ रहे हैं। तो पहले नालियाँ बनानी पड़ती है, फिर बीज डालना पड़ता है, तो बहुत सी परेशानी आती है। क्योंकि एक से भले दो होते हैं, तो दो से भले चार भी हो सकते हैं। तो आज तो मैं अकेला ही फंस चुका हूँ। तो इस तरह से चला हुआ है मेरा काम।
तो मैंने काफ़ी हद तक अपना काम कर ही दिया है बीज डालने का। तो इस तरह से मैंने उस पूरे खेत में दे दी है नालियाँ। तो ये है कुछ खेत जो अभी मुझे यहाँ पर तक इसमें डालना है बीज। और मनरेगा वाले भी लगे हैं कुछ मनरेगा के काम में। तो आज के दिन का मेरा काम भी हो चुका है कंप्लीट। तो 3 किलोमीटर बीच के हो चुके हैं फारिग। तो दिन का अब 1 भी बज चुका है। तो उमा आई थी मनरेगा से कुछ बुआ वगैरह, तो उन्होंने थोड़ी सी हेल्प कर दी है। तो हमारा ये मटर का काम भी हो चुका है क्लोज। थोड़े से वहाँ पे लगाए हैं हमने अरबी। तो अब बीज थोड़ा सा कम पड़ गया था इस खेत के लिए, तो इस खेत में कुछ नहीं बीजा है, इन 2 खेत में। तो इसके लिए शायद फ्रास मिल रहा हूँ कुछ थोड़ी सी। तो इस तरह से उमा भी लगी अब घास का बोझ लगाने। तो हमें ले जाना है घास घर। तो बुआ भी आए थे यहाँ पे मटर का बीज डालने कुछ टाइम के लिए। तो मनरेगा से 1 बजे इनका लंच हो चुका था, तो उसके थोड़ा पहले ही आए थे। तो अब लगा रहे हैं मेरे लिए बोझ। तो अब चले हम घर की ओर। बारिश भी लग पड़ी है, तो हल्की हल्की सी बारिश शुरू हो चुकी है। पहुँच चुका हूँ मैं घर में, और मैंने अपना बोझ भी रख दिया है। और उमा भी पहुँच चुकी है। थोड़ी थकान के कारण काफ़ी झुकी झुकी सी चल रही है। बुआ और भाभी जी भी पहुँच चुके हैं। तो दिन के अब 1:30 भी बज चुके हैं और हम पहुँच चुके घर में। तो हमारा हो रहा है लंच। तो उमा निकाल रही है लंच, और मम्मी जी ने आज लंच तैयार के रखा था। मम्मी भी एक हाथ से काम करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा। तो आज के दिन के अब 2 भी बज चुके हैं, और अब चल पड़ा हूँ मैं दोबारा खेत की ओर। तो मटर तो मेरे बीज के क्लोज हो चुके हैं। तो अब देने हैं मुझे वहाँ पे 8-10 तौलिए। तो मैं उन्हें देने जा रहा हूँ। उमा भी चल पड़ी है नरेगा के काम में। तो आजकल हमारी गाड़ी अभी यहीं पे खड़ी है। मौसम भी आज ख़राब सा हो रहा है, हल्की हल्की सी बारिश भी पूरे दिन भर लग रही है धूप के साथ साथ ही। टाइसन भी चल पड़ा है पीछे, दौड़ दौड़ के आ रहा है, ये भी नहीं मानता है। आज के दिन के अब 3:30 भी हो चुके हैं। तो मुझे करना है अब कुछ नया काम। तो नया काम है इन पौधों में तौलिए करने। तो कुछ इस तरह के 8-10 पौधे हैं, तो जिन्हें मुझे अभी करना है तौलिए। तो साथ में थोड़ी देर बाद डालेंगे खाद। तो उमा भी आएगी मनरेगा के काम से वापस, तो डालेंगे हम खाद। आज के दिन के अब 4:30 भी हो चुके हैं, और मेरा जो तौलिए देने का काम था वो भी हो चुका है ख़त्म। तो कुछ इस तरह से मैंने दे दिए हैं तौलिए। तो अब करते हैं अगला काम। अगला काम होगा खाद डालना। तो मैंने अपने खाद की बाल्टी भी ला दी है तैयार करके। तो अब डालेंगे हम खाद। और उमा भी पहुंच चुकी है अपने नरेगा के काम से खेत में। तो हमारा कुछ एक अनोखा सा काम रहा था छींटे वगैरह चकने के लिए यहाँ पे, तभी ये खाद डालने को रही है। तो उमा चक रही है अभी छींटे फ़िलहाल। तो मैं करता हूँ थोड़ा रेस्ट, तो उसके बाद डालेंगे हम खाद। ये देखो जी, इसमें भी अब ग्रीन टिप आने की तैयारियाँ हो चुकी है। सिल्वर टिप से आगे जा चुके हैं, तो हल्का सा ग्रीन दिख रहा है। तो मुझे मिली है यहाँ पे ये कैनी, तो इसे ले जाऊँगा मैं घर। ये फटी हुई है, तो इसका करेंगे हम कुछ काम। तो देखते हैं 2-4 दिन बाद इसका भी कुछ उपयोग करेंगे हम। इसमें या तो फूल वगैरह बीजेंगे, या कुछ किचन गार्डन के लिए खीरे खूरे जो भी होगा। तो देखते हैं। उमा भी लगी है बिल्कुल सफाई में, क्योंकि छींटे यहाँ पे चकने को रह रहे थे। तो मैं डालता हूँ अब खाद। तो उमा करेगी दबाने का काम। तो मेरा खाद डालने का काम भी हो चुका है शुरू। तो कुछ इस तरह से थोड़ा सा रह रही है हमारे पास खाद डालने को। तो इस तरह से अभी भी लगा है अब खाद को दबाने। उमा भी लगी है खाद दबाने। तो हमारे यहाँ पे रह रही थी, क्योंकि इसमें भी छींटे वगैरह चकने को थे। तो
आज हमने छींटे भी चक लिए हैं, तो अबू लगाया अब खाद दबाने। तो इसमें हमने तौली पहले ही दे रखे थे, तो साथ में अब खाद ही रह गई थी मिलाने को। तो मैंने लंच के बाद ये वाले तौली दिए थे 7-8 नहीं 10-11 है ये, कुछ 6 गुड़ के थे 5-6। तो ये भी मेरा काम था लंच के बाद। और लंच से पहले हमने इतने से ऊपर इसमें मटर बीजे हैं। तो ये जो हमारा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है तो इसमें है लहसुन, तो इसको हम कल से करेंगे गुड़ाई, यदि मौसम साफ़ रहा तो। अभी भी हमेशा आता है हेल्प करने, तो बड़ी अच्छा लगता है जब एक बेटा पापा की हेल्प करता है। तो उमा का फ़ोन भी यहाँ से छूट चुका है नीचे, शायद अब टूट गया होगा, तो देखते हैं। अब जाना पड़ेगा मुझे नीचे, तो देखते हैं बचा होगा कि नहीं। इधर से मजा आ भी सकते पर, तो अभी भी चला है मेरे पीछे पीछे। इधर से जा भी सकते हैं? कहाँ से आया? इधर से। तो देखो जी, इधर से आया है फोन। अब कैसे जाना है? हैं? पानी के बीच तो चलेगा ना? है? स्क्रीन। तो इधर से आया है फोन नीचे, तो देखते हैं। भैया तो दिख नहीं रहा है। इधर से पर से पड़ा ना, यहाँ देखो ये पार, यहाँ देख पार, यहाँ पार क्या फट फट तुम गया जरा, ये तो फट गया ना अब। चल रहा है, हैं? चल रहा है। ओ अरे यहाँ ऊपर से आया इसमें नीचे। चल शुक्र ना, मेहनत की कमाई है, बच गए। सच में ठीक है, जल रहा है। ऐ दिखा दे रहा। अरे इधर जरा, सच में यार तो बिल्कुल है ठीक है। ये बच कैसे गया है? पानी में नहीं गया, देखो देख पानी। अरे ये देखो जी, यहाँ पे गया है फ़ोन और ये है बिल्कुल ठीक। किसी एंगल का नहीं छूटेगा। अरे चलो बच गया। उमा को बोलेंगे ऐसे ऊपर में टूट गया, ठीक है। तो फ़ोन तो अब ठीक ही है, तो देखते हैं उमा का रिएक्शन कैसा होता है। तो देखो जी, इस झाड़ी में आए हैं हम नीचे। इसमें गिरा है फ़ोन। उमा फ़ोन तो ख़त्म है भाई, टूट के डिस्प्ले ख़त्म। अब है सच में ख़त्म है फ़ोन, डिस्प्ले टूट के 2 टुकड़े हुए फ़ोन के। पानी भी तो अलग से और पानी में तो गया, पानी में तो गया। ऑन भी नहीं हो रहा फोन। थक गया बोले मैं, तुमने ऊपर से दौड़ाया, नीचे नीचे से दौड़ा नहीं है, टूट गया। बीच में स्क्रैच पड़ी तो डिस्प्ले टूट गई इसकी। आ रहा सच में। ये तो स्विच ऑफ ही है। हैं? ठीक है, हो गया। मम्मी एक बार बिल्कुल खज्जल हो चुके थे। तो ये रही मेरी 2 मिनट की दौड़। मैंने सोचा पानी में चला गया या पत्थर में लग के टूट गया, पर ये पता नहीं कैसे बचा है। अरे परे पत्थर और पानी थे। तो अब चल पड़े हम और दोबारा काम करने। तो हमारा आज का खाद डालने का काम भी अब लगभग ख़त्म ही हो रहा है। तो उमा तो फ़ोन देखने में ही व्यस्त रह गई कि किस तरह से साइड सूट देख रही है कि टूटा क्यों नहीं होगा फ़ोन, इतनी ऊपर से गिरा है। तो यहाँ से गया है फ़ोन नीचे नाले में, तो अभी भी बड़े गौर से देख रही है। अगर उल्टी तरफ पड़ा तो खत्म थे। हाँ इसे उल्टा पड़ा शायद, है ना। इसीलिए चलिए यहाँ देख पीछे को एक और। तो मैंने इसमें अभी जो तौली दिए थे, तो इसमें मैं खाद नहीं डाल पाया था, तो अब इसमें हल्की हल्की खाद भी मिला रहे हैं। तो अब पहुँच चुके हैं हम पुराने बगीचे में, जहाँ हमने किया था कल परसों काम। तो उमा भी खुश है अपनी
भाभी को न्यूज़ दे रही है अपने फ़ोन की। तो हम घर की ओर चले हैं फ़िलहाल अभी। तो आज के दिन के अब 7 भी बज चुके हैं, तो मैं भी नहा धो के पहुंच चुका हूं रूम में। तो हम देख रहे हैं टीवी और मम्मी जी कर रहे हैं फ़ोन पे बातें, और हंसी कर रही है कुछ अपने स्कूल का होमवर्क। तो अभी भी कर रहा है रेस्ट, क्योंकि आया था खेत तो थकान हुई है, तो ये हल्की रेस्ट कर रहा है। तो कल तो छुट्टी है, तो कल पढ़ लेगा लंच के बाद सुबह। तो इसी के साथ ही आज का ब्लॉग भी अब करते हैं समाप्त। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो आपके लिए शुभ रात्रि और आपके लिए हैप्पी होली।